आगे देखो, आज सब लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में नया चैप्टर, कणों का निकाय था घूर्णन गति। ठीक, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत कुछ में सीखेंगे। देखो ध्यान से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेटरी मोशन। कोई पिंड या कोई निकाय या कोई वस्तु कौन कौन सी गति कर सकता है। ठीक, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, घूर्णन गति क्या होता है। ठीक, कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, कोणीय संवेग रेखीय संवेग में संबंध क्या होता है, समांतर छक्का प्रमेय क्या होता है, लंबवत छक्का प्रमेय क्या होता है, सब कुछ इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आज हम केवल बेसिक बारे में जानकारी लेंगे। इसमें पहला ना लो दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड है ना लो, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, देखो होता क्या है, दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। देखो, कणों का ऐसा निकाय, कणों का ऐसा निकाय जिसके कणों के मध्य परिवर्तन होने पर कणों का जब सापेक्षिक गति किया जाए तो कणों का सापेक्षिक गति होने पर उसके कणों के मध्य में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कणों के बीच की दूरी समान बनी रहे। मतलब ऐसा पिंड जिस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। यानी अगर हम उसमें कोई परिवर्तन करें, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन किए जाए तो वस्तु का जो कण है, कण समय के साथ समान दूरी तय करे, यानी कि वस्तु के कण में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेज ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृढ़ पिंड। क्या बोलेंगे जी, दृढ़ पिंड। जैसे तुम लोग जान लो, मान लो मैंने ये लिया डंडा, ठीक, अगर इस डंडे को गति कराया जाएगा तो मान लो यहां पर डंडा बहुत सारे कणों से बना होगा, यहां कण होगा, यहां कण होंगे, यहां बहुत सारे कण होंगे। इस डंडे को फेंक दोगे, इसका प्रत्येक कण जितना वाला ई वाला कण दूरी तय करेगा उतना ही वाला कण भी दूरी तय करेगा। ठीक, यानी कणों के मध्य कोई परिवर्तन होगा नहीं, यानी उनकी दूरी क्या रहेगी, नियत रहेगी। लेकिन मान लो मैंने किसी बोतल में, इस बोतल में पानी भर लिया और बोतल में पानी भर के मैंने इसको दाब लगाया, प्रेशर लगाया, तो क्या कणों के बीच दूरी बदलेगी नहीं। पानी के जो पानी बोतल में भरा गया उसके कणों के बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन जब दृढ़ पिंड होगा तो उसके कणों के बीच डिस्टेंस बदलेगा, वही रहेगा। इसको चाहे तुम फेंक दो, लेकिन इसको फेंकोगे, इसमें जो पानी है, जो पानी कण नीचे को कहां चला जाएगा, जो ऊपर कहां जाएगा। लेकिन इस डंडे को फेंकोगे, जो कण यहाँ पर है वो यही रहेगा, यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन पानी के यहाँ वाला कण यहाँ जा सकता है और यहाँ वाला कण यहाँ भी, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। यानी दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, पहले परिभाषा लिखो। देखो, कणों का ऐसा निकाय कणों का ऐसा निकाय जिस पर, लिख दे रहा हूं मैं, लिखो, कणों का ऐसा निकाय, कणों का ऐसा निकाय जिस पर बाह्य बल आरोपित करने पर, बाह्य बल आरोपित करने पर उसके कणों के बीच की दूरी उसके कणों के
बीच की दूरी अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहती है, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। सुना, यानी किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर यदि उसके कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? लिख लो। अथवा यदि किसी पिंड पर बाह्य बल, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करने पर कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। दो ध्यान से इधर, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करने पर कणों के बीच दूरी क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, यानी कणों की बीच दूरी बदले ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दृढ़ पिंड। ये संभव नहीं है। अगर हम बात करें कुछ टाइम के लिए, ये मार्कर भी क्या है? ये मार्कर भी क्या है? दृढ़ पिंड है। लेकिन हम इसको पत्थर से पीटेंगे, इसके कण क्या हो जाएंगे? इसके कण अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो कुछ टाइम के लिए ये मार्कर क्या है? दृढ़ पिंड हम मान सकते हैं। यानी धरती का कोई भी पिंड दृढ़ पिंड होता नहीं है, ठीक? बस उसको हम मान लेते कुछ टाइम के लिए दृढ़ पिंड। जब ये कोई पिंड होगा, पत्थर भी होगा, पहाड़ भी होगा, अगर आदमी चाहेगा तो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नहीं, कोई पिंड दृढ़ पिंड नहीं हो सकता, हम लोग मान लेते क्या? दृढ़ पिंड है। समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम मानते हैं। लिखो उसमें लिख लो, उसमें लिखो, प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड नहीं होता है। दृढ़ पिंड नहीं होता है। प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड नहीं होता है, क्योंकि व्यवहारिक पिंडों के बलों के प्रभाव से क्योंकि व्यवहारिक बलों के प्रभाव से सभी पिंडों के कणों में परिवर्तन किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड नहीं होता है, क्योंकि
व्यवहारिक बलों के प्रभाव से सभी पिंडों कणों में क्या हो सकता है जी, परिवर्तन किया जा सकता है। यानी आदर्श पिंड कोई नहीं हो सकता है, आदर्श दृढ़ पिंड कोई हो नहीं सकता है। कोई पिंड होगा, बल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना बड़ा पिंड हो उसमें क्या सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ये हम लोग मान लेते हैं दृढ़ पिंड है। एक जैसे लिखो, जैसे जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा इत्यादि या आदि, इसको हम मान सकते क्या जी, ये दृढ़पिंड के रूप में मान लेते हैं। बताओ, दृढ़पिंड में किसी कोई प्रॉब्लम? यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित करने पर कणों के बीच दूरी क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड। हमने बोला क्या, अगर ये कोई पिंड है, इसका एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इस बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। अगर इस पर हम बल लगाएं तो इस बल लगाने पर जो कण पहले जिस स्थान पर था वहीं पर सभी कण रखे रहे, उसको हम क्या कर सकते हैं, ये दृढ़ पिंड है। ये क्या है जी, ये रिजिड बॉडी है, ये दृढ़ पिंड है। लेकिन अगर किसी बोतल में पानी भर दिया गया, अगर किसी बोतल में क्या किया गया, पानी भर दिया गया, अब बताओ जब बोतल पानी भर दोगे, मान लो बोतल है, पानी भर दिया गया, अब बताओ पानी, एक पानी भरा हुआ है, इस पर मैंने बल लगाया, क्या जो पानी के वाला कण यहां था वो यही रहेगा? अपना स्थिति, अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर मान पत्थर है, तुम बल लगाओगे, अपने हाथ से बल लगाए, क्या इसका पोजीशन चेंज होगा? उस टाइम के लिए मैं मालूम नहीं हो रहा है। ठीक, इस बॉटल में क्या हो रहा है, पोजीशन हो जा रहा है। ये वाला कण यहाँ पहुंच गया, ये वाला कण यहाँ पहुंचा, इसको हम दृढ़पिंड नहीं मान सकते, यहाँ पर दृढ़पिंड मान सकते हैं। वही लिखा गया है, बाह्य बल आरोपित करने पर कणों के बीच दूरी क्या रहे, अगर कणों की बीच दूरी बदल जाएगी तो उसको हम दृढ़पिंड नहीं मानेंगे। अगर कणों की बीच दूरी नहीं बदलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृढ़ पिंड। तो व्यवहारिक रूप से कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं होता, जिसको हम लोग बोले थे आदर्श गैस। तो व्यवहारिक रूप से कोई भी गैस आदर्श बस हम लोग मान लेते हैं, ऐसा हो सकता है। बात समझ नहीं, समझ में आई, किसी कोई दिक्कत नहीं, चित्र को बना लो। ठीक, धरो इसको, बना लो। अगर लिखो कण, अगर डालो कण, पार्टिकल, पार्टिकल, देखो यार पार्टिकल होता क्या है, एक ऐसी वस्तु, कण एक ऐसी वस्तु जिसका आकार क्या होता है, नगण्य होता है। क्या होता है, एक ऐसी वस्तु जिसका आकार एक नगण्य होता है और जिसके आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सकती है, उसको हम लोग कहते क्या है, कण। मान लो मैंने अपनी उंगली को इस दीवार पर लगाया, इस पर 100 कण 50 कण चिपक गए, मान लो धूल के मिट्टी कण चिपक गए, ये कहीं चिपका दिया। बताओ उस छोटा छोटा जो कण है उसका कोई आकार है, उसका कोई आंतरिक बनावट है, उसका कोई स्ट्रक्चर है जी, बहुत छोटा कण है। यानी इसके आंतरिक बनावट की हम उपेक्षा कर सकते हैं, मतलब इसकी कोई आंतरिक बनावट होती बहुत छोटा पार्टिकल है। मतलब एक ऐसी वस्तु जिसका आकार क्या होता है, नगण्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बार बार आएगा इसलिए लिखवाना पड़ा। देखो एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य होता है,
तथा तथा जिसके आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सकती है, उसे कण कहते हैं। उसे कण कहते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसका आकार क्या होता है, नगण्य होता है, जिसके आंतरिक बनावट क्या थी, आंतरिक बनावट की उपेक्षा के वक्त उसको हम लोग कहते क्या है। जैसे देखो इधर, जैसे हम कहते हैं सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी एक कण है। अरे भैया, अगर सूर्य को एक फुटबॉल मान लिया जाए, तो पृथ्वी क्या है, एक सरसों के दाने के बराबर है। इधर वाला कौन है, पृथ्वी, इतना बड़ा कौन है, सूर्य है। तो पृथ्वी के सापेक्ष अगर हम बात करें, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी एक कण है, उसी प्रकार से पृथ्वी के सापेक्ष हम क्या है, कण है। और ये बात की जाए ब्रह्मांड के सापेक्ष, तो ब्रह्मांड के सापेक्ष हम क्या है, कण नहीं है। कोई नाम मात्र का, कोई छोटा सा क्या है, क्या कहे अब जान, कोई छोटा सा पार्ट के कण ही, ठीक। तो ना, तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी क्या जी, और ब्रह्मांड के सापेक्ष क्या दिया जाए तो एकदम खत्म, पृथ्वी क्या होगा, एकदम खत्म। तो वही चीज है, एक ऐसी वस्तु जिसका आकार क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है, जिसके आंतरिक बनावट क्या होती है, उपेक्षा कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं कण। बताओ, कण समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अगला ले लो, अगला लिखो निकाय। निकाय सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, हाँ निकाय लिखो। इसमें निकाय में लिखो पहले, कई कणों का ऐसा समूह, कई कणों का ऐसा समूह कई कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया, बोलो मत, आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल, अन्योन्य क्रिया द्वारा कई कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया द्वारा बल आरोपित करते हैं, बल आरोपित करते हैं। इस प्रकार बने प्रबंध को
इस प्रकार बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। निकाय कहते हैं। उसे भी लिख लो। किसी घटना के अध्ययन के लिए किसी घटना के अध्ययन के लिए किसी घटना के अध्ययन के लिए कोई निकाय विचाराधीन होता है। ठीक, देखो समझो, निकाय किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं? कई कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया, क्या जी, अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगे। कणों के बीच में क्या लगे? कणों के बीच में क्या लगाता हो? आकर्षण, और जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया द्वारा क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? निकाय। अब लोग कहे, मान लो एक कोई पिंड है, बोलो मत, चलो ठीक, एक कोई क्या जी, ये कोई दृढ़ पिंड है। ये दृढ़ पिंड क्या होगा? बहुत सारे कणों से मिलकर के बना होगा। ठीक, यह दृढ़ पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। अब बताओ, तो लोग जानते हो तो ठोस होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस। जो पदार्थ की पहली अवस्था होती ठोस, उसके कणों के बीच डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्यों? तो ठोस के कणों के बीच में एक बल लगता है, अंतराणविक बल, अंतराणविक आकर्षण बल, जिसे कहा उसके कणों की बीच दूरी क्या रहती है? बहुत कम होती है। उसी प्रकार से अगर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में बार बार अगर निकाय, निकाय है क्या? तो निकाय कुछ नहीं होता है। निकाय प्रकार से कोई पिंड ही है। क्या है? समझो, अपने मन बैठा लेना, तो बार बार आएगा चीज। निकाय मतलब पिंड, और पिंड मतलब वस्तु। तो हम क्या पकते हैं? लगभग हम निकाय क्या पकते हैं? ये निकाय हम लोग क्या पकते हैं? वस्तु। अब बताओ, कोई भी वस्तु, कोई ठोस वस्तु होगी तो क्या ठोस वस्तु कणों के बीच में बल नहीं लगता है? बल लगता है। तो कई कणों का ऐसा समूह, अब बताओ, जो ठोस बना हुआ है, चाहे वह पत्थर हो, चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह लोहा हो, जो बना हुआ है वो क्या एक कण से बना हुआ है? जब लकड़ी काटते क्या निकलता है? मुरादा। क्या निकलता है? पत्थर काटता क्या निकलता है उससे? लोहे के छोटे छोटे कण। क्या है? वही तो कण, बोलो मत, क्या जी? लोहा करता ना, लोहे के छोटे छोटे, ठीक, जो लोहे के छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, वही तो क्या उसके कण है ना जी? उसी वही तो बना नहीं बना हुआ है। तो कई कणों का, बताओ, क्या एक कण से बना हुआ है? बहुत सारे कण हैं। तो कई कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया द्वारा, तो अन्योन्य क्रिया क्या है? जो आपस में चिपक करके, आपस में बंध करके एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? बल लगाते हो, चाहे आकर्षण, चाहे क्या लगाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार बने प्रबंध को, इस प्रकार बने पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार बने पूरे प्रबंध हम लोग कहते हैं क्या है? निकाय। तो किसी घटना के अध्ययन के लिए, कोई घटना हो, कोई इवेंट हो, उसके अध्ययन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? कोई किसी निकाय को मानना जरूरी होता है। ठीक, तो किसी घटना के अध्ययन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? एक निकाय है, एक सिस्टम है, एक क्या पिंड है। तो हम लोग क्या करेंगे? उस पिंड क्या करेंगे जी? अध्ययन करेंगे। या पिंड, बोलो मत, समझो, इसका मतलब समझो पहले, किसी भी चीज के, किसी भी प्रबंध के अध्ययन के लिए, किसी भी चीज के जानकारी प्राप्त करने के लिए
हमको एक निकाय मानना पड़ेगा। अब वो चाहे जैसा निकाय हो, हम लोग अधिकतर मानते हैं विलिखित निकाय। क्या मानते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिस पर वातावरण का प्रभाव ना पड़े, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा पिंड, एक ऐसी वस्तु, ठीक, एक ऐसा सिस्टम जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े, उसको हम लोग कहते क्या है? विलिखित। वो भी आएगा बार बार। तो निकाय क्या समझ में आया? कई कणों का ऐसा समूह जो दूसरे पर अन्योन्य के द्वारा क्या लगाते हो? बल लगाते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। तो किसी भी चीज के अध्ययन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? क्या मानते हैं? एक निकाय को हम लोग विचार में लेते हैं उस चीज के अध्ययन के लिए। तो निकाय क्यों लेते हैं? क्योंकि निकाय हुआ पिंड, पिंड में अनियमित आकृति हो सकती है, लेकिन निकाय में क्या होगा? उसका एक घूर्णन होगा, उसका एक द्रव्यमान केंद्र होगा। लेकिन पिंड में, अब पिंड कैसा है? पिंड कोई फिक्स नहीं है। पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? कि निकाय में फिक्स होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। इसलिए हम लोग पिंड को ना कहकर अधिकतर क्या हम लोग बोल देते हैं? निकाय कहना सही होता है। तो हम लोग निकाल लेंगे इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, ठीक, इसका घूर्णन कहाँ होगा। इसलिए हम लोग किसी भी चीज का, किसी भी आकृति का, किसी भी ठोस आकृति का घूर्णन, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए हम लोग विचाराधीन में पिंड को ना जिम कर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? निकाल लिया। तो हम लोग वहां पर पिंड नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? निकाय बोलेंगे। अब बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? चित्र हो रहा हो बड़क से बनाओ। आगे लिखो, निकाय होते हैं कई प्रकार के। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर केवल विलिखित निकाय पढ़ेंगे। लिखो, अगर लो विलिखित निकाय, विलिखित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। उसको लिखो, ऐसा निकाय जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा निकाय जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या एक भाषा लिख लो, या यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल, या यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना आरोपित हो सके, तो उसे विलिखित निकाय कहते हैं। विलिखित निकाय कहते हैं। ठीक। तो ऐसा निकाय जिस पर वातावरण का एटमॉस्फेयर कोई प्रभाव ना पड़े, या यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना आरोपित हो। मतलब देखो इधर, अरे यदि हम कोई पिंड लेंगे तो पिंड में ठोस भी आएगा, द्रव भी आएगा, क्या आएगा? गैस भी आएगा। तो द्रव में तो बल ऐसा नहीं लग सकता है, द्रव में बल लगेगा, गैस में बल लगा सकते हो। लेकिन वही अगर हमने निकाय ले लिया तो निकाय क्या हो गया? निकाय में बाह्य बल नगण्य लगेगा, नगण्य मान लेते हैं। क्या करते हैं? उसको हम नगण्य मान लेते हैं। इसे हम लोग क्या लेते हैं? हमेशा पिंड को ना मानकर उसके स्थान क्या ले लेते हैं? हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकाय में केवल कौन आएगा? ठोस और वल्लीवन क्या आएगा? ठोस आएगा।
लेकिन पदार्थ में क्या आएगा, वस्तु में क्या आएगा, तीनों आ जाएंगे। लेकिन विज्ञान केवल क्या आएगा, ठोस आएगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्रव वाला पढ़ रहे हैं, गैस वाला। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर नाम क्या है, दृढ़ पिंड। हम लोग क्या पढ़े हैं, कणों का। तो कण कैसा होता है, ठोस। कण कैसा है, आप समझ में आई, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो दृढ़ पिंडों की गति, अगला हेडिंग, दृढ़ पिंडों की गति। दृढ़ पिंडों की गति, दृढ़ पिंडों की गति से गति तो कई प्रकार होती है। पूरा मैं 15 गति पढ़ाया हूं, 15 गति प्रकार पढ़ाया स्टार्टिंग में, ध्यान रहे। ये हम लोग यहाँ 3 ही गति पढ़ेंगे। लिखो लिखो, दृढ़ पिंड मुख्य रूप से, ऐसे लिखो, दृढ़ पिंडों गति निम्नलिखित है। दृढ़ पिंडों की गति निम्नवत है, निम्नवत है। पहला है ना देना, स्थानांतरित गति, शुद्ध स्थानांतरित गति, शुद्ध स्थानांतरित, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, PURE, ट्रांसलेटरी, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, शुद्ध स्थानांतरित गति। देखो समझो, पहले अगर हम बात करें दृढ़ पिंडों की, मुख्य रूप से होती 3 गति। एक होती है शुद्ध हस्तांतरित गति, क्या होती है, शुद्ध हस्तांतरित गति। दूसरा क्या होती है, रोलिंग गति, क्या जी, रोलिंग गति। और तीसरा होती है पुंसरण गति, सब आगे पढ़ेंगे में जो होती है। अब ये क्या समझो, पहले शुद्ध स्थानांतरित गति क्या है ये बताओ। जो पंखा गति कर रहा है, मान लो, बता रहे भी, ये पंखा है, पंखे में क्या लगा, पंखुड़ियां, हमसे बनने का है नहीं। चलो चलो कोशिश करेंगे, चलो चलो। मान लो पंखा है, एक ये पंखा, इस पंखे में मान लो पत्ती होगी ना, ये पंखे की ब्लेड है, पत्ती है, ब्लेड। इस ब्लेड में मान लो 3 कण है, कितने कण है, 3 कण है। पंखुआ का बेडवा बहुत सारे कण से बना नहीं बना है, बहुत सारे कण होंगे। तो मैंने मान लिया केवल 3 कण है। एक कण नंबर 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3 है। शुद्ध स्थानांतरित गति क्या होता है, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है, उसका प्रत्येक कण समान समय में क्या, समान दूरी और समान विस्थापित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध स्थानांतरित। अगर पंखुआ मूव कर रहा है तो जितना टाइम में हेई वाला कड़वा घूम करके यहां पहुंचा है, उतने ही टाइम में हेई वाला कड़वा भी घूम करके नहीं पहुंचाएगा। ये भैया पंखुआ का किलो, अब तुमको लग रहा है हेई वाला दूर है, पहले घूम के, ना 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 ना, जितने टाइम में ये वाला कण घूम करके यहाँ आया हुआ है, उतने ही टाइम में ये वाला कण भी घूम करके, उतने ही टाइम में तीसरा वाला कण भी घूम करके यहाँ पर आया हुआ है। इस प्रकार गति हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध स्थानांतरित गति। उसमें लिखो, परिभाषा लिखो, नहीं
किसी निकाय की ऐसी गति किसी निकाय की ऐसी गति जिसमें उसके प्रत्येक कण किसी निकाय की ऐसी गति जिसमें उसके प्रत्येक कण क्या किसी निकाय की ऐसी गति जिसमें उसके प्रत्येक कण अरे लिखो निश्चित समय में समान दूरी तथा समान दिशा में विस्थापित होते हैं। निश्चित समय में समान दूरी तथा समान दिशा में विस्थापित होते हैं। तो निकाय बोलेंगे पिंड बोलेंगे। हाँ, तो निकाय की इस प्रकार गति को निकाय की इस प्रकार गति को शुद्ध स्थानांतरी गति कहते हैं। शुद्ध स्थानांतरी गति शुद्ध स्थानांतरी गति कहते हैं। जैसे तो जैसे क्या दिक्कत है? जैसे लिखो नत तल पर जैसे नत तल पर जैसे नत तल पर किसी निकाय या पिंड की गति लिखो पे समझा रहे, परेशान मत हो। ठीक, जैसे नत तल पर किसी निकाय की गति। अभी नहीं समझ में आया? पंखे में कितने ब्लेड हैं? 3 मान लिया। जो यहां पर कण है किसी निकाय की ऐसी गति जिसमें उसके प्रत्येक कण क्या जी प्रत्येक कण निश्चित समय में जितना समय में ई वाला कण यहां से घूम करके यहां पहुंचा होगा उतने ही समय में कण नंबर 2 भी यहां से घूम करके नहीं पहुंचोगा क्या? नहीं पहुंचोगा जी, पहुंचा होगा। उतने ही समय में ये वाला कण भी यहां पर घूम करके पहुंचा होगा। समान दूरी था समान दिशा में। बताओ अगर ये वाला कण इधर घूम रहा है ये वाला कण किधर घूम रहा है? इधर की ये वाला कण घूम रहा है इधर के घूम रहा है बिलायत दिशा में। इधर घूम रहा है जी। अगर ये वाला कण दिशा में जा रहा है तो ये भी कण इस दिशा में, ये भी कण समान दूरी था समान दिशा में क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। तो पिंड की इस प्रकृति हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे समझो भार में जाए सबसे नंबर उदाहरण है ऐसे समझो। गजब उदाहरण है, बोलो मत, एकदम खतरनाक उदाहरण। हम समझ रहे तुम्हारी बात, भावनाओं समझ गए। चलो जाओ बताओ, चलो बुलेट ट्रेन, चलो ये पटरी से छोड़ दी, पटरी उड़ रही है। चलो तुम बताओ ट्रेन में अगर 50-52 डिब्बे हैं उसमें लगे पहिए
जितने टाइम में है ही पहिया अगवा गया होगा उतने ही टाइम में है ही पहिया आएगा ही नहीं। अगर 1 सेकंड में, बात समझो, अगर 1 सेकंड में ए वाला पहिया 10 मीटर दूरी भी स्थापित हुआ होगा तो 1 सेकंड में ए पहिया कितना गया होगा? अब समझ में? अगर 5 सेकंड में ए पहिया 10 मीटर गया तो 5 सेकंड में ए पहिया 10 मीटर जाएगा ना जी। अरे भैया तुम्हारे साइकिल के पहिया, तुम्हारे साइकिल में कई पहिया है? जितने, अगर दोस्त मान लो 1 मिनट में जो आगे वाला पहिया है 10 चक्कर लगाया तो क्या पीछे पहिया 25 चक्कर लगा लेगा? तो साइकिल तो वैसे रहेगी। आगे बोलो मत, अगर आगे वाला कम चक्कर लगाया पीछे वाला ज्यादा, इसका तो समझ क्या है? इसका तो आगे वाला पहिया लंबा है और पीछे वाला पहिया क्या है? अब बात कैसे? आगे वाला पहिया ज्यादा चक्कर लगा रहा है और पीछे वाला पहिया क्या लगा रहा है? तो साइकिल ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे बुला रहे हैं। अब मैं समान दूरी समान दिशा में विस्थापित हो। ट्रेन का बोलो मत, तो जो ट्रेन है उसमें बहुत सारे क्या है? पहिया कण है। पहिया क्या है? तो पहिया क्या है? कण मान लीजिए। तो ट्रेन का जो कण है, पहिया है, वह समान दूरी समान दिशा में, अगर ये पहिया आगे जा रहा है क्या पहिया पीछे जा रहा है? कहाँ? अगर ये पहिया आगे जा रहा है कहाँ जा रहा है जी? समान दिशा में विस्थापित हो, समान विस्थापन हो रहा है। अगर 56 डिब्बे हैं, मान लो सब में 4 पहिए लगे हुए हैं तो चारों पहिया समान विस्थापित नहीं हो रहे हैं? आ रहा ना जी? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध स्थानांतरी गति। अभी नहीं समझ में आया होगा? आएगा नहीं? नत्तर क्या है आगे ये समझ लो। लोग देखते हो जब किसी मेले में पापा मम्मी अपने बेटे या बेटी को लेकर गए तो बेटा बेटे एक चीज पर मान लो वहां पर ऊपर चला जाएंगे और भाई फिसलेंगे, पहुंच गए, हम पहुंच गए। लड़के लड़की तो फिसलते हैं, लड़के लड़की बेटा बेटी देख करके माई बाप ऊपर चढ़ जाता है वही फिसलने लगता है। ठीक ऐसे ऐसे होता है। ऐसे बाबू है बैठ गए, बाबू है बैठ करके फिसल गए। बाबू के चाहे कुछ टूट जाए भगवान जाने। बाबू बैठे रहे, मम्मी बैठ गई, पापा बैठ गए पीछे, आगे पापा पीछे मम्मी। तो कौन दल है? तो बोलो मत। तो समान समय में मान लो कोई टुकड़ा है, पापी छोड़ दो, मान लो कोई टुकड़ा है, इसका प्रत्येक कण, बोलो मत, अगर ये 10 कणों से बना हुआ है तो एक कण 1 सेकंड में जितना दूरी है वाला विस्थापित होगा, वह यह वाला कण गया नहीं गया? यह भी उतना गया होगा या भी? इसका प्रत्येक कण उतना ही दूरी विस्थापित और समान दिशा समान। अपने सुनना तल आना तो मतलब झुका हुआ तल किसी कोण पर। अरे कब तुम लोग रुकोगे? अगर है डिस्प्ले में तो सर को अच्छे से अगर लिखो घूर्णन गति। दूसरा घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। देखो तुम्हें किसी पिंड की नहीं, देखो तुम्हें किसी पिंड की ऐसी गति, किसी पिंड की क्या लिखे? किसी पिंड की ऐसी गति, किसी पिंड की ऐसी गति जिसमें कोई पिंड, जिसमें कोई पिंड
एक स्थिर अक्ष के परितः, एक स्थिर अक्ष के परितः वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसे घूर्णन गति, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। किसी पिंड की ऐसी गति जिसमें कोई पिंड एक स्थिर अक्ष के परितः वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे तुम्हारे मुड़वा को ऊपर पंखवा गति, क्या लिखोगे, जैसे पंखे की गति। बताओ, नहीं बताएंगे भी, लट्टू गति होती है, पुंसरण गति भी लिखवाएंगे आगे, ठीक। कुम्हार के चाक देखे हो, कुम्हार का चाक क्या बोलते हैं उसको, चाक ही बोलते हो ना। बताओ, कुम्हार जो घड़ा बनाता है, कुछ बनाता है, उसका कैसे बोलते हैं, एक अक्ष होता है, उसी अक्ष के पद करता क्या है, एक साइकिल के पहिए की धुरा, साइकिल धुरा जी, साइकिल का धुरा, धुरे के पलटे साइकिल क्या कर रही है, उसका पहिया देखो, साइकिल का धुरा, साइकिल के पहिए का धुरा। अगला, कुम्हार के चाक की गति, अब भी नहीं है, कुम्हार के चाक की गति, ये सब कौन गति है, कौन गति थी? अरे भैया, पंखवा कैसे गति कर रहा है, कोई पिंड स्थिर, पंखवा अच्छा उसका क्या है, जो मेन एक सिसवा स्थिर है, उसी स्थिर के पद क्या कर रहा है, स्थिर के पद तक वृत्ताकार मार्ग में गति करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। कुम्हार के चाक गति, कुम्हार चाक एक स्थान क्या होता है, फिक्स होता है, वही नीचे क्या होता है, मोटर लगा, क्या होता है मोटर, वही मोटर घूमता रहता है, वो क्या करता है, उसमें लगा होता है मिट्टी, उसमें जो साथे देना होता है साथे दे देता है, से अपने जुड़ाना उसे उड़ा देता है आराम से, ठीक। नहीं लट्टू नहीं, लट्टू प्रॉब्लम क्या है, पंखवा ऐसी गति नहीं कर रहा है, पंखवा ऐसी गति कर रहा है, लट्टू कैसे गति करता है, लट्टुआ एक अक्ष पर गति कर रहा है, साथ साथ डांस को अतराता है, ऐसे ऐसे। इस प्रकार का हम लोग क्या बोलेंगे, पुंसरण गति, क्या बोलते हैं, जब केवल ऐसे गति करे, घूर्णन गति, ऐसे करने के साथ ऐसे घूमता भी रहे, तो क्या बोलोगे, पुंसरण गति। ऐसे में ये बताओ, जो साइकिल का धुरा है, अगर तुम्हारा मान लो साइकिल खराब हो गया, हवा कम हो गया, तब उल्टा सीधा तब ऐसे गति करता, उल्टा सीधा, ठीक, तब उल्टा सीधा गति करता है, लेकिन सही हवा है तब सही गति करेगा। देखते हो, अगर साइकिल में लोड ज्यादा हो गया या साइकिल रिम टेढ़ा हो गया तो ऐसे भी गति करेगी ये साइकिल, तो कौन गति है, पुंसरण गति। तो सही गति के तब क्या बोलोगे उसको, घूर्णन। करो